morning everyone. This is Captain Dr. Ashutosh Shapankar, Principal of Trainingship Rahman. Today is a wonderful day as one of our ratings from the first batch of GP rating has come back to us and we'll be talking to her on various issues. This batch was started in January 2023 and at that time nobody could have imagined that so many girls would go on board. Fourth batch has just passed out on the day of the Seafarers and Muskan, who's come here, is going for her second contract. So let's see when she comes back. Hello, good morning sir. Good morning Muskan, how are you? I am fine and you? Yes, I'm fine. Please sit. Thanks sir. So Muskan, how was your journey? Nice sir. और मजा आया शिप पे? यस सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया शिप पे। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा ऑलरेडी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट डन हो चुका है। अभी मैं सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रही हूँ। मेरा मंडे 30 जून को ज्वाइनिंग है। ओके, बट मैं ये कहूंगा कि आगे आने वाली लड़कियों के लिए तुम्हारी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे पता है पर उन्हें पता होना चाहिए। तो शुरू से शुरुआत करो और बताओ हाउ डिड यू नो अबाउट दिस और क्या क्या हुआ वो प्लीज बताओ। So myself Muskan, I am from Chintpunli, Himachal Pradesh. Before joining this merchant navy, my father was a daily basis worker. Now my father is a shopkeeper. My mother is a housewife. And मेरे पापा पहले डेली बेसिस वर्कर थे और अभी जैसे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उनको अपना खुद का शॉप लेके दिया है चिंतपूर्णी में। तो अब मेरे पापा शॉपकीपर हैं और मम्मा पहले मेरे ऐसे मतलब इधर काम करते थे गांव में, जैसे फार्मर चले गए कहीं या पापा के साथ चले गए। तो अब मेरी मम्मा घर पे ही रहते हैं, मम्मी कहीं नहीं जाते हैं। तो मेरा भाई है वो अभी +1 में है, सिस्टर मेरी उनसे छोटी है तो वो 10th में है। और मेरे को इस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था ज्यादा, मुझे नहीं पता था कि ये फील्ड क्या है और कैसे लड़कियां आ सकती हैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर अपने उधर भी मेरे लड़के थे इस फील्ड में तो कभी मैंने उनके मुंह से सुना नहीं कि लड़कियां भी हैं और ऐसा कुछ है, लड़कियां आ सकती हैं। तो एक दिन मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में कैप्टन आशुतोष शपनकर सर आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे लड़कियों का फील्ड है, लड़कियां आ सकती हैं इस फील्ड में और लड़कियों के लिए अच्छा है। तो मुझे उस टाइम लगा कि ये मेरे लिए फील्ड अच्छा है तो मुझे जाना चाहिए इसमें, मुझे ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता तो नहीं था कि मैं आ जाऊंगी बट मैंने ट्राई किया बहुत ज्यादा कि चलो जाके देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा, अगली बार फिर ट्राई करूंगी, करती रहूंगी। क्योंकि मुझे आपकी बातों से बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि आपने एक बार बोला था H2H करके आपने बोला था, हिमाचल टू हांगकांग कुछ ऐसा बोला था आपने उस टाइम, मुझे अभी भी ये बात आपकी याद है। तो H2H तो नहीं हुआ, C2C हो गया, चिंतपूर्णी तो चाइना बाय सी मैंने कर दिया। तो उस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस फील्ड में आई। और सबसे ज्यादा मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी तो मैं अभी तक भी कहीं ना कहीं कॉलेज में ही कर रही होती। तो जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में आई तो कैसा लगा, मतलब डर लगा, कहाँ पहुंची, क्या होगा क्या नहीं? जब मैं TS रहमान कॉलेज में आई तो मैं अपना ऑनेस्टली बताती हूँ क्या हुआ। तो हमें बोला गया कि आपको सागर द्वीप हॉस्टल में रहना है। जब भी मैं आई तो मैंने बोला यार सागर द्वीप है कहाँ आ गई, इतना लंबा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, इतना बड़ा कॉलेज था ये। तो मैंने मेरी पूरी लाइफ में इतना बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा ये TS रहमान है पहली बार देखा। क्योंकि जिधर मैं हिमाचल में पढ़ती थी कॉलेज में, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी हिमाचल में, तो वहां भी इतना बड़ा कॉलेज नहीं था क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज था। बट मेरे को लगता नहीं कि मैंने अभी तक भी TS रहमान जितना बड़ा कॉलेज देखा है। तो मैं शॉक थी कॉलेज देख के कि इतना बड़ा कॉलेज है। मैं बहुत खुश हुई, थोड़ी नर्वस थी स्टार्टिंग में, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, फिर इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हो गया, फिर उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भूल जाती थी कहाँ रास्ता कौन सा है, बट बाद में मुझे पता लग गया सब कुछ। और फिर यू ऑल्सो फेस्ड वन वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्स्टेकल, यू हैड अ मेडिकल इमरजेंसी एंड आई नो कि उस मेडिकल इमरजेंसी में
जिस तरह से तुम आई थी और रोई थी कि तुम्हें लगा करियर खत्म हो जाएगा यहाँ, बट तो वो बताओ सबको, इट इज वेरी इंस्पायरिंग। एक दिन ऐसा था कि मैं लंच टाइम हुआ था हमारा और मैं जा रही थी लंच के लिए, तो सडनली मेरा पैर स्टेयर से फिसल गया और मैं नीचे गिरी, तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। तो उस टाइम जब मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ तो मैं बहुत ज्यादा डर गई करके कि अभी तो मेरे एग्जाम आने वाले हैं 2 मंथ के बाद, तो मैं कैसे करूंगी, अभी मुझे घर ना जाना पड़े। फिर उसके बाद आपने मेरा यहाँ पे भाटिया डॉक्टर थे, ऑर्थो थे, आपने मुझे वहां भेजा, एम्बुलेंस, कॉलेज के एम्बुलेंस से वहां भेजा, मेरा प्लास्टर हुआ, सब कुछ हुआ। फिर मैं कॉलेज वापस आई, फिर मेरा हाथ थोड़ी देर, मैं फिर घर चली गई। आपने बोला कि आपको यहाँ पे देखभाल के लिए कोई नहीं रहेगा क्योंकि सभी बच्चों की क्लासेस लगती थी, तो आपने बोला घर जाओ। तो मैं घर जाके फिर मैं हफ्ते के अंदर मैं ठीक हो गई, क्योंकि मेरा मेडिसिन वगैरह, इतना मेरा चोट नहीं थी बट नॉर्मल था, मेरा 1 हफ्ते में ठीक हो गया। फिर मैंने अपना कोर्स रिज्वाइन किया और फिर मैंने आपको बताया आके, तो आपने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, अभी एग्जाम वगैरह दो। तो मुझे उस टाइम पे लगा था कि मैं ये लाइन दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, मेरा हाथ टूट गया है, कहीं मेरे को दोबारा से कोर्स ना करना पड़े, तो बहुत सारी उस टाइम मेरे माइंड में चीजें आई। बट जब मैं आपसे आके मिली दोबारा तो वो सब सॉर्ट आउट हो गया था। और जब फर्स्ट टाइम जब कोर्स खत्म हुआ और शिप पे जाने की बारी आई तो कैसा फील हो रहा था? जब मेरा कोर्स खत्म हुआ और शिप पे जाने की बारी आई, तो वैसे तो हमने एक बार शिप विजिट किया था, ट्रेनिंग के टाइम पे शिप विजिटिंग हुआ था हमारा। पर जब मैं शिप पे चढ़ी तो मैंने सबसे पहले गैंगवे को प्रणाम किया, जैसे हमारी संस्कृति में होता है कि जो हमारी रोजी रोटी है उसको प्रणाम करना चाहिए हमेशा। तो मैं चढ़ने से पहले मैं बहुत खुश थी, मैंने बोला एक बार मैं यहाँ शिप विजिटिंग करने आई थी और मैं यहाँ 7 मंथ का विजिट ही करती रहूंगी, तो मैं बहुत खुश थी। तो मैं गई शिप पे, फिर मुझे कुछ चीजें नई सीखने के लिए मिली, जैसे पॉट वॉचेस हो गया, गैंग वॉच हो गया और लैशिंग चेकिंग हो गया, एंकर वॉच हो गया, सब कुछ यहाँ मैंने पढ़ा था, बट वो चीज यहाँ करी नहीं थी तो इतना मुझे पता नहीं था। वहां जाके और ज्यादा डीप में नॉलेज मिला, अच्छा लगा। फिर विलेजेस में गए, कितना कुछ किया करके, तो मैं बहुत खुश थी वो सब चीजें। मतलब काम मेहनत से किया वहाँ पे पूरा, एंड वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि तुम लड़की हो तो तुम्हें कम काम मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं था, और वो तो ज्यादा पूछते थे कि लड़की आता है कुछ, कैसे सीखा, तो बट लेकिन एक सच में बात मैं आपको बताऊं, वो कुछ चीज मेरे से पूछते थे। जैसे अभी हमने यहाँ 6 मंथ जीपी किया, तो स्प्लाइसिंग, नोट, बैंड, हिचेस, ये तो मेरे ऐसे रटे याद थे हाथों पे, एकदम याद था ये सब चीजें। तो स्पेशली यही सब था, सीमेंटशिप उनको लगता था कि ये सबसे कॉमन चीज है और बच्चों को पता नहीं आता होगा कि नहीं, लाइटली लेते हैं बच्चे इसको ज्यादातर। तो जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं या न्यू जो ज्वाइनर्स होते हैं ऑन बोर्ड, तो मेरे को उन्होंने फर्स्ट टाइम स्प्लाइसिंग के लिए भेजा था कि जाओ लाइफ बॉयज हैं उन पे पूरा स्प्लाइस कर दो करके। तो फिर मैंने स्प्लाइसिंग किया। उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को बोसन दिए उन्होंने मुझे कि देख लो करके, नहीं पता लग रहा तो एक बार बता देना लड़की को, बट मेरे को आता था तो मैंने खुद कर दिया, तो उनको लगा कि हाँ लड़की को आता है। फिर 2-3 चीजें उन्होंने मेरे से और भी पूछते थे, जैसे सुबह टूल बॉक्स मीटिंग होती है शिप पे, तो वो जैसे कुछ काम करना रहता था तो वो मुझसे पूछते थे तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, कभी सुना है आपने? तो मैं बताती थी कि हाँ मुझे मालूम है या मैंने अपने ट्रेनिंग टाइम में सुना है। तो वो खुश होते थे कि अच्छी ट्रेनिंग है, और वो बार बार मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछते थे। मेरे टाइम में कितना 2 बोसन्स थे, क्योंकि 2 बोसन आए, मैंने 7.5 मंथ सेलिंग किया, तो उसमें 2 बोसन्स थे, उनका एक का सी टाइम पूरा हो गया तो वो चले गए थे कॉन्ट्रैक्ट, और फिर दूसरे आए। तो उन्होंने भी मेरे से 1-2 बार पूछा कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, कौन से कॉलेज से ट्रेनिंग की आपने? तो मैंने हमेशा उनको बताया कि मैंने टीएस रहमान से ट्रेनिंग की है। तो उनमें से तो एक ये भी थे, मुझे सॉरी उनका नाम याद नहीं है, वो बोले मैं भी टीएस रहमान से ही पढ़ा हूँ। तो फिर हम लोग अपनी अपनी बात मैच करते थे। वो बोलते थे पहले टीएस रहमान ऐसा था, तो मैंने बोला अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है, ऐसा है। तो वो बोलते थे कि अब भी ऐसा लगता है कि वहां जाओ करके, तो खुश हुए बहुत ज्यादा कि चलो अच्छे है वहां पे। और फर्स्ट शोरली कैसे थी, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली शोरली मैं गई थी यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, श्रीलंका में। सबसे पहले फर्स्ट शोरली मेरी श्रीलंका थी, क्योंकि यहाँ से निकले श्रीलंका पहुंच गए। तो श्रीलंका में मेरी जो फर्स्ट शोरली थी, तो मैं गई वहां पे घूमने के लिए। ऐसे बाहर घूमे कुछ खाया,
जैसे फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे क्या खाया था, वहाँ पे होता है कुट्टू पराठा, तो वो बड़ा फेमस है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ कुट्टू पराठा और कोल्ड कॉफी खाई, और मैं मेरे साथ पे जो शिप पे मेरे 2-3 दोस्त थे उनके लिए भी मैं लेके आई। ऑलरेडी हम 2-3 लोग गए थे घूमने, पर उन जो नहीं गए थे, जिनका वॉच था या कुछ था, उनके लिए मैं लेके गई। तो फर्स्ट फॉरेन फूड मजा आया? मजा आया बहुत सारा। ओके, एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द फर्स्ट सैलरी डॉलर में आई बैंक अकाउंट में? अकाउंट में तो मैं बहुत खुश थी। पहले तो मैं जब ट्रेनिंग में थी तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना सैलरी होगा मेरा। तो मेरे को स्टार्टिंग में 50,000 मिलता था। अभी जैसे आफ्टर 6 मंथ प्रमोट होते हैं एज ए ओएस, तो अभी मेरे को मिलेगा 95, 90, 95 इतना मिलेगा। अब मुझे इस टाइम इतना मिलेगा। तो मैं पहले तो खुश हुई करके कि चलो सैलरी आ गई है। घर पे बताया, सबको बताया, मतलब मैंने मम्मी को पापा को बताया करके। तो मम्मी पापा बोलते, देख जो तुझे ठीक लगे तू वो कर, हम नहीं बोलेंगे तुझे ये कर या वो कर। तो फिर मेरे पे कुछ लोन्स थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पापा डेली वेजेस वर्कर थे और मैं चिंतपूर्णी में गवर्नमेंट कॉलेज पे पढ़ती थी। तो इतना हमारे पास नहीं था कि हम टीएस रहमान की फीस चुकता कर पाए। बट बाद में मेरे पापा ने उस टाइम 2.5 लाख रुपए कैसे ना कैसे करके इधर उधर से लेके दे दिया। तो जब मेरा ये ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ था तो मुझे 1.5 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिला था टीएस रहमान से। तो वो भी मैंने लोन्स का पूरा कर दिया। फिर 1-1.5 लाख लोन था मेरे पे। तो मेरे फादर भी बोले और मम्मा भी बोले कि तू पहले लोन ही खत्म कर दे सबका, जिसका भी है करके। तो मैंने लोन खत्म किया और मैंने मेरी इन 7 मंथ की सैलरी से, 7.5 मंथ की सैलरी से मेरे भाई को बाइक लेके दी है उसके बर्थडे पे, और मम्मी के लिए कुछ ज्वेलरीज वगैरह लेके गई। तो फिर अभी पापा को तो मैंने शॉप खुलवा दी, भाई को स्कूटी, और मम्मी को मैंने ज्वेलरीज वगैरह लेके गई मैं। और अभी भी मैंने अपना 1-1.5 लाख रुपया सेव करके रखा है। वंडरफुल वंडरफुल। एंड हिमाचल में जब हमने लेक्चर दिया था तो हमने बोला था हिमाचल की बेटी फ्रॉम हिमाचल टू हांगकांग जाएगी। मुस्कान इज फ्रॉम हिमाचल इन एरिया कॉल्ड चिंतपूर्णी। तो हांगकांग तो नहीं गई, पर चिंतपूर्णी सी टू सी, चिंतपूर्णी टू चाइना उसने वो सफर किया है। तो आई होप इस स्टोरी से आप इंस्पायर होंगे एंड यू विल टेक दैट लीप। लड़कियां जो इसे वॉच कर रही हैं, वो इस वीडियो को देख रही हैं, वो इससे प्रभावित होके, प्रेरित होके इस फील्ड में आएंगे। थैंक यू मुस्कान फॉर कमिंग हियर, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट एंड यू वर रियली स्पेशल फॉर मी बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। बट जब आज तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, इतनी खुश दिख रही हो और वापस आई हो कैंपस में, तो तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी खुशी हो रही है। एंड आई होप तुम्हारे सारे बैचमेट्स आपको सब फोन कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, मिल रहे हैं। बट हैव अ वंडरफुल वॉयजेस अहेड एंड खूब खुश रहो, प्रगति करो। एंड मेन थिंग है, जैसे मैंने सबको बताया था कि दैट इज नॉट द एंड, यहाँ से आगे और भी बढ़ सकते हैं, ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए तुम सबको पूरी जिद्दोजहद से मेहनत करनी। Yes, sir. Thank you very much for coming here. Right? Thank you, sir. Thank you.